Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आप सभी जानते हो हम लोग मैथ्स पेडागोजी कर रहे हैं एंड मैथ्स पेडागोजी में आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं विच इज़ कॉमन फॉर ऑल पेडागोजी। सारे पेडागोजी के लिए कॉमन टॉपिक है ये, चाहे आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ो, चाहे आप हिंदी पेडागोजी, साइंस, ईवीएस या कोई भी संस्कृत की, उर्दू की, किसी की भी पेडागोजी आप पढ़ो, सब में आपको ये हेल्प करेगा। जो भी सोशल साइंस वगैरह है सब में आपको हेल्प करेगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हर पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो उस पर लाइक ज़रूर कीजिए और बाकी कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक आपको आपको पता चली गया होगा कि टॉपिक का नाम है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। अब पहली बात तो ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन होते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं टेक्स्ट कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, यानी कि मैंने लिखा नहीं है इस टॉपिक के बारे में। मैं बस आपको समझाऊंगी, खुद लिख के यहाँ पे बताऊंगी और हिंदी में भी आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है टू इंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोयर्स टीचर शुड। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर कौन है। तो सबसे पहले आ जाओ, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन होते हैं? पहली बात तो इनको आप बहुत सारे नामों से जानते हो, मतलब आप जान सकते हो, जैसे लर्नर जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड होम से आते हैं। पहली बात आप इनको कह सकते हो लर्नर्स फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड, जिनका घर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो डिसऑर्गेनाइज्ड होम से आते हैं ये बच्चे, यानी कि असंगठित घरों से आते हैं। कहाँ से आते हैं? असंगठित घरों से। असंगठित घर का मतलब ये है कि आज घर यहाँ है, आज घर वहाँ है, यानी कि आज घर जो है इस ब्रिज के नीचे है, तो आज घर जो है वो इस ब्रिज के नीचे है। यानी कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, उसके साइड में आपको ये घर दिख जाएंगे, ये बच्चे दिख जाएंगे, इनकी फैमिलीज दिख जाएंगी, तो इनके असंगठित घर होते हैं। कभी आज यहाँ है तो घर कभी वहाँ है, मतलब कहीं पर भी, मतलब रोड पर या फुटपाथ के आसपास ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है लर्नर्स फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड होम, जिनके घर नहीं होते हैं, जो इसी तरह से या किसी बस्ती या किसी स्लम एरियाज में रहते हैं, उनको हम कहते हैं लर्नर फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड होम, जिनका घर असंगठित है। संगठित का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड है, एक पर्टिकुलर जगह पर है, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब है असंगठित है, घर एक जगह पे नहीं है, या आज इधर है तो कहीं वहाँ है। इनको हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। क्यों? क्योंकि ये इन घरों से निकल कर आते हैं। कौन से? असंगठित घरों से निकल कर आते हैं। फर्स्ट टाइम इनकी फैमिली में कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए आ रहा होता है, लर्निंग करने के लिए आ रहा होता है कोई बच्चा, इसलिए इनको फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं। क्योंकि इनसे पहले की जो पीढ़ी है, इनके मम्मी पापा हैं, उनके जो दादाजी होंगे, फोर फादर्स होंगे, वो नहीं पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होगी। ये बच्चे पहली बार एलिमेंट्री एजुकेशन लेने के लिए आ रहे हैं। अब एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? एक तो ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को मिलता है एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज कि फर्स्ट से लेकर के 8 तक की एजुकेशन पाने के लिए ये बच्चे अपने घरों से आ रहे हैं, जिनके घर क्या हैं? असंगठित घर हैं। आज कभी यहाँ है तो कहीं वहाँ है। इन्हीं बच्चों को कहा जाता है क्या? इन्हीं बच्चों को कहा जाता है लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप। ये ग्रुप कैसे होते हैं? डिसएडवांटेज। तो क्या लिखेंगे? लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज यानी कि इनको कभी भी बच्चों को एडवांटेज नहीं मिला है, यानी कि इस चीज़ की सुविधा ही नहीं मिली है, तो ये सुविधा वंचित कहेंगे। सुविधा वंचित यानी कि कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, ये बच्चे इन घरों से आते हैं। लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि जिन ग्रुप्स को कभी भी एडवांटेज नहीं मिला है, कभी भी पढ़ने का इनको वो नहीं मिला है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनको कहेंगे लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप या सुविधा वंचित घरों के बच्चे। या फिर इनको मार्जिनलाइज्ड भी कह सकते हैं। मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो हाशिए पर हैं बच्चे, जो हाशिए पर हैं। हाशिए का मतलब होता है जो एकदम, जैसे होता है ना कि मेन स्ट्रीम होती है, एक होती है मेन स्ट्रीम। ये मेन स्ट्रीम का मतलब ये है मुख्य धारा के लोग, जैसे हम सारे लोग, लेकिन हम इनको हाशिए पे रखते हैं, यानी कि ये लोग अपने आप हाशिए पे चले जाते हैं, साइड हो जाते हैं। मतलब ये कभी भी जैसे घुल मिल नहीं पाते, ठीक है, एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते, खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान की कोई फैसिलिटी इन बच्चों के पास नहीं होती है, या उनके घर वाले उन बच्चों को अपने ये वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो इसलिए इनको कहा जाता है क्या? कि ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। या फिर हम इनको क्या कहेंगे? एक तो प्रथम श्रेणी के या पीढ़ी के बालक होते हैं ये,
पहली बार ये जो है एग्ज़ाम्स पहली बार ये जो है एक स्कूल में जाते हैं लर्निंग करने के लिए। इनसे पहले इनके घर वाले कोई भी स्कूल नहीं गया होगा, ठीक है। ये पहली बार आ रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन लेने के लिए, यानी कि पहली कक्षा से लेकर के 8वीं तक की ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं अपने घरों से। इनके घर डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि असंगठित घर होते, कभी आज यहाँ है तो कभी आज वहाँ है, और ये पहली बार पढ़ाई करने के लिए आ रहे होते हैं। इनको लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज या वंचित समूह भी कह सकते हो, और हाशिए पे रहने वाले विद्यार्थी भी आप कह सकते हो। तो ये जो अपने परिवार का पहला बच्चा होता है वो एलिमेंट्री एजुकेशन को लेने आ रहा होता है। अब एलिमेंट्री आपको पता होगा ना, 1st to 8 होगा, ठीक है। 1st to 8 को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री। 1st to 8 आपको पता होना चाहिए। 1st to 8 आपका एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जो बच्चे को अनिवार्य रूप से मिलना ही चाहिए। ये इवन आपका 2009 का जो RTE है वो भी कहता है कि बच्चों को तो ये मिलना ही चाहिए एजुकेशन। इसमें से 1st to 5th क्या होगा? 1st to 5th जिसका एग्जाम भी होता है सीटेट पेपर 1, दैट इज़ प्राइमरी। ये प्राइमरी लेवल के लिए होता है, यानी कि बच्चे को प्राइमरी शिक्षा भी दो, एंड 6 to 8 तक की अपर प्राइमरी जो होती है वो भी आप बच्चों को शिक्षा दो। तो ये ऐसे पहले बच्चे होते हैं जो 1st से लेकर के 8 तक की एजुकेशन पाने के लिए आए होते हैं। इन बच्चों के घर नहीं होते, ये रोड के पास रहते हैं, सड़कों के किनारे रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है, असंगठित घर होते हैं, आज कभी यहाँ है तो कहीं वहाँ है, इनको बेसिक सुविधा भी नहीं मिल पाती है। यानी कि जो मौलिक सुविधा हमको मिलनी चाहिए, बेसिक नीड जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, वो तक भी इनको बच्चों को नहीं मिल पाता। बहुत गरीब बच्चे होते हैं, इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं, पैसा नहीं होता इनके पास, एक दिन में जितना कमाते हैं बस उतना ही खा लेते हैं, और इनके घर वाले भी ना वो नहीं करते, मतलब बच्चों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि पैसा ही नहीं है। मनी इज़ एवरीथिंग ना, एक तरीके से देखा जाए तो आपको सारी सुविधा तो मनी ही दिलाएगा, है ना। मनी ही तो आपको सारी सुविधा दिलाएगा, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो। तो उस समय उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसी नीति चलाई हुई है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे। तो इसलिए ये अपने घरों से निकल करके आते हैं कि चलो कुछ बच्चे एटलीस्ट मिड डे मील की वजह से आ रहे हैं। आपको पता है ना कि मिड डे मील की शुरुआत हुई थी कि चलो खाना तो मिल रहा है बच्चों को, तो चलो इस बहाने ही आ रहे हैं। पर मिड डे मील भी ऐसे नहीं मिलता, आपको पहले सुबह पढ़ाया जाएगा, फिर आपको जो भोजन है वो दिया जाएगा, उसके बाद भी पढ़ाया जाएगा, फिर तब जाके छुट्टी होगी। तो इससे क्या है कि बच्चा खाने के भले ही खाने के लिए आ रहा है, भले ही इस लालच में आ रहा है कि घर वाले उसके खाने की लालच में उसको भेज रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई तो कर रहा है। क्या पता उसके दिमाग में इस चीज़ का कुछ असर हो जाए, या फिर वो और अच्छे से पढ़ाई करे। तो इसलिए ये इन बच्चों को जो है हम एजुकेशन देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इन बच्चों की एजुकेशन में, वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यानी कि इन बच्चों को दिक्कतें क्या क्या आती हैं। कभी कभी हो सकता है कि टीचर इनको एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि टीचर इन्हें एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, टीचर्स का नेगेटिव एटीट्यूड हो, या फिर ये मान लो कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सारे ही डिसऑर्गेनाइज घरों से ना आ रहे हों, वो हो सकता है थोड़े बहुत अच्छे घरों से आ रहे हों। तो क्या वो उनके साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मिलजुल के रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? तो बहुत दिक्कत होती है। पहली बात तो इनके पेरेंट्स क्या होते हैं? एजुकेटेड होते हैं। पेरेंट्स एजुकेटेड अनएजुकेटेड होते हैं, हाँ, अनएजुकेटेड होते हैं, दैट मीन्स पढ़े लिखे नहीं होते। अब बताओ, पढ़ा लिखा पेरेंट्स नहीं होगा अगर, तो बच्चों को कैसे पढ़ाई में हेल्प कर पाएगा? वो तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि तुम पढ़ो। तो जो पेरेंट्स हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, यानी कि वो पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है कि पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं है तो बच्चे को सेल्फ स्टडी में हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट ही पढ़ा लिखा नहीं है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी इंटरव्यू लिया जाता है बच्चे के साथ साथ। क्यों? ताकि बच्चे को वो हेल्प कर सकें। सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ऐसा समझते हैं कि सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, पेरेंट्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट आप दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो पेरेंट्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड जो होम से होते हैं बच्चे, या फिर जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वो बच्चे के सेल्फ स्टडी में हेल्प नहीं कर पाते। सेल्फ स्टडी बेसिक लेवल पे देखा जाए तो क्या होता है? एक स्वतंत्र अध्ययन है कि आप खुद अध्ययन करते हो, स्वतः अध्ययन करते हो, खुद अध्ययन करते हो, यानी कि बच्चे के अंदर इतनी आप कैपेबिलिटी लेकर आओ कि वो खुद ही पढ़ाई कर ले। तो सेल्फ स्टडी तो यही होती है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो बच्चे की हेल्प भी नहीं कर पाते, जिससे कि बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाता, सीख ही नहीं पाता, ठीक है। कभी कभी होता है इनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत डिफरेंट होती है, कि इनकी जो डिसऑर्गेनाइज्ड होम से बच्चे आते हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, स्कूल की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तहजीब वगैरह सब कुछ, स्कूल का एनवायरनमेंट ही पूरा डिफरेंट होता है, इसलिए भी कभी कभार इनको जो है मिलने जुलने में दिक्कत आती है। तो एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, भाषा की दिक्कत भी आ सकती है, ठीक है। पहला हो गया पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? दूसरा सेल्फ स्टडी, यानी कि स्वयं
अध्ययन में भी हेल्प नहीं कर पाते, एंड लैंग्वेज भी बहुत बच्चों की, इन जिन घरों से ये आते हैं बच्चों, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, प्रॉब्लम होती है स्कूल के एनवायरनमेंट में ढलने में, तो क्लास में एडजस्ट करने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, यही बच्चे, ये आप देख लेना एक और बार, और अगर कोई वो बना रहा है, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैंने तो ये लिखा नहीं है, इतना टाइम भी नहीं था, ये टॉपिक जल्दी से डिलीवर करना था मुझको। तो इसमें क्या है, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्या क्या लिखा हमने, एक तो पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं, बच्चा सेल्फ स्टडी में बच्चे को हेल्प नहीं कर पाते, लैंग्वेज इनकी डिफरेंट होती है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, उसमें दिक्कत आती है, और एडजस्टमेंट दिक्कत आती है, यानी कि ये क्लासरूम में भी बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसके, उनका, इनको कोई बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, तो एक चीज़ समझो, दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, दुनियादारी की बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, क्योंकि इतना घुलते मिलते नहीं है, तो इन्हें बाहरी दुनिया का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इनके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, कोई व्यवहारिक, इनको जैसे बिहेवियरल आस्पेक्ट है, कोई व्यवहारिक लेन देन का कुछ इनको नहीं पता, लेन देन इन द सेंस कि आप बाहर मार्केट में जाओगे, 10 जनों से मिलोगे, कोई बात ही नहीं करता इन बच्चों से, तो फिर वो इतना घुल मिल भी नहीं पाते, तो एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, बच्चा जो है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप रह जाता है कि पता नहीं हमसे कोई बात करेगा या भी नहीं करेगा, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये नाम है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के नाम है, ये अलग अलग नाम है, डिसऑर्गेनाइज्ड होम भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कुछ भी कह सकते हो। फिर आता है एक प्रॉब्लम और होती है टीचर। ठीक है, मतलब टीचर वैसे प्रॉब्लम नहीं है, पर टीचर का एटीट्यूड दिक्कत है। अगर टीचर जो है, टीचर का नेगेटिव एटीट्यूड होगा इन बच्चों के प्रति, तो फिर कभी भी क्लास में बच्चा एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा। टीचर का नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि मान लो टीचर का नेगेटिव एटीट्यूड हो, वो ये सोचें कि ये कभी नहीं सीख पाएंगे, इनको क्या सिखाना। अगर टीचर अच्छा है ना, तो वो सब बच्चों को के साथ इन बच्चों को एडजस्ट करवा देगा। अगर उसकी नकारात्मक सोच नहीं है तो कभी कभी टीचर का नकारात्मक सोचना भी बहुत भारी पड़ जाता है। एक बच्चा जो पढ़ सकता था, आगे बढ़ सकता था, वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी को ही ना इंक्लूसिव भी कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। वैसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम जो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं उन सब की बात करते हैं, लेकिन ये भी इंक्लूजन है कि सबको इंक्लूड करो, चाहे कोई डिफरेंट कल्चर का हो, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाला हो, आप करो उसे एडजस्ट क्लास में। टीचर का ये काम है एडजस्ट करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब इस क्वेश्चन से और अच्छे से सीखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, अब आप कर लोगे मुझे पता है। टू एंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोयर्स टीचर शुड, यानी कि अगर आपको एंश्योर करना है, आप चाहते हो कि फर्स्ट जनरेशन जो चिल्ड्रन हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा, जो पहली बार अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके घर में और कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, पहली बार उन्होंने स्कूल देखा है, पहली बार वो स्कूल जा रहे हैं, तो उन बच्चों की लर्निंग को इंश्योर करने के लिए पहली बार जो स्कूल आ रहे हैं, टीचर को क्या करना चाहिए? मेक सेपरेट सेक्शंस फॉर देम, उनके लिए बिल्कुल सेपरेट सेक्शन, रूम, क्लासरूम बना देना चाहिए, क्योंकि ये चिल्ड्रन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे दूसरे चिल्ड्रन को। भाई आप पहले से कैसे सोच सकते हो कि ये बच्चा परेशान करेगा ही दूसरे बच्चों को? क्या पता वो अपने कल्चर, ऐसा लैंग्वेज, ऐसा चीज़ सिखा दे जो सब बच्चों के लिए अच्छा हो। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये बच्चे इस पर्टिकुलर सेक्शन से आ रहे हैं तो फिर ये बेकार ही होंगे, गलत होंगे, नेगेटिवली बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चूज़ करना है। जहाँ पे भी ऐसा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे बच्चों को या सेपरेट कर देंगे, ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। हमेशा यही तरीका है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं भी आता है, फिर भी आप ऑप्शंस देख के समझ जाओगे। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप टॉपिक ही पढ़ो, लेकिन मैंने करवा दिया इसको क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमेशा आपको कोई भी सेपरेट सेक्शन बच्चों के लिए नहीं रखना है, सेपरेटली पढ़ाना ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, उसको एडजस्ट करवाओ आप क्लास में कैसे भी करके। इंस्टिल अ फियर, भर दो। इंस्टिल का मतलब है भरना, बच्चों में फियर डाल दो, यानी कि डर बैठा दो फेलियर का इन देम, सो दैट दे वर्क अंडर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो बच्चे दूसरे डिसऑर्गेनाइज्ड होम से आ रहे हैं, आपको उन्हें कंफर्ट करना चाहिए कि बच्चे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। आप कह रहे हो कि हम उनमें ऐसा डर भर देंगे कि वो हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, हमेशा पैनिक करते रहेंगे और हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। ये गलत है, कभी नहीं होना चाहिए। एक अच्छा टीचर ऐसा थोड़ी करेगा कि दूसरे बच्चे को डरा ही देगा कि तुम नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं, ये कभी भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर है फेमिलराइज द लर्नर्स, या ये हो सकता है फेमिलराइज कराओ लर्नर्स को विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द स्कूल वाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर। उनके कल्चर का ध्यान रखते रखते, उनके कल्चर का, उनके जो
उनका जो संस्कृति है उसका ध्यान रखते हुए आपको उन्हें स्कूल का कल्चर सिखाना है कि बच्चों टाइम से आना है, ड्रेस पहनकर आनी है, यूनिफॉर्म में आना है, डिसिप्लिन रखना है, सब कुछ आपको धीरे धीरे बच्चों में इंस्टिल करना है। इंस्टिल का मतलब है बच्चों को धीरे धीरे फेमिलराइज करवाना है, उनमें ये चीज़ भरनी है कि स्कूल का कल्चर बच्चों ऐसा होता है, स्कूल का लैंग्वेज ऐसा होता है। उनके कल्चर का भी रिस्पेक्ट करना है आपको, उनकी लैंग्वेज का भी रिस्पेक्ट करना है आपको। जो लैंग्वेज बैरियर पैदा कर रहा है आपको धीरे धीरे उसे हटाना होगा। फिर आता है नो एक्सपेक्टेशन, हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम सिंस मेनी ऑफ देम आर अनएजुकेबल। यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, कोई आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो कुछ बेहतर करेंगे क्योंकि वो अनएजुकेबल हैं। उनको पढ़ाया ही नहीं जा सकता। देखो, किसी को भी पढ़ाया जा सकता है, किसी भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, बशर्ते आपको एक अच्छा मेथड आता हो बच्चे को पढ़ाने का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यही क्वेश्चन था, ऐसा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे चूज़ करना है, अच्छा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कैसे चूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप पढ़ लेना इसको कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन होते हैं। सिंपली फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो पहली बार अपने घरों से आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए। इससे पहले इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, पहली बार आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए। इनको डिसएडवांटेज होम भी कह सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होम से आने वाले बच्चे, डिसएडवांटेज ग्रुप से आने वाले बच्चे, मार्जिनलाइज ग्रुप से आने वाले बच्चे, ये भी कह सकते हैं, जो पहली बार एजुकेशन लेने के लिए आ रहे हैं, वो भी कौन सी, 1st to 8th क्लास तक की एजुकेशन लेने के लिए आ रहे हैं। टीचर को अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए इन बच्चों के लिए, ताकि वो इनको एडजस्ट करवा सके क्लास में। इनको दिक्कत आती है कि पेरेंट्स इनके अनएजुकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे की हेल्प नहीं कर पाते, ना उनको पढ़ाने ना किसी और चीज़ में, क्योंकि उनका बेसिक उद्देश्य होता है कि बच्चा कुछ कमा के घर ले आए। पहले के समय में ना, ज्योग्राफी में हम पढ़ते कि पहले के समय में बहुत सारे जो पेरेंट्स होते थे वो बहुत बहुत बच्चे पैदा करते थे। कुछ बच्चे मर भी जाते थे कुपोषण की वजह से, माल नरिशमेंट की वजह से, लेकिन तब भी और बच्चे पैदा करते थे। क्यों? कॉम्पनसेट करने के लिए कि ये 2 तो चले गए, इनकी बजाय 2 और। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को बच्चा नहीं समझते थे, वो हाथ समझते थे, हाथ इन द सेंस लेबर, और हेल्प करेगा हमारी काम में, हाथ बटाएगा। तो इसलिए इन्होंने कभी भी इन बच्चों के एजुकेशन के भविष्य में कुछ सोचा नहीं। लेकिन फिर भी सरकार की नीतियों की वजह से ये बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ते हैं, टीचर्स इनके हेल्प करता है। टीचर को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। इनकी लैंग्वेज भले ही डिफरेंट होती है, पर धीरे धीरे आप इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, एडजस्ट करवा सकते हो। ठीक है, इनका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं होता आउटसाइड वर्ल्ड का, सिर्फ इतना ही था इसके अंदर। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया कि नकारात्मक सोच या प्रवृत्ति कभी भी एक टीचर की नहीं होनी चाहिए। और ये वो क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, मैंने अच्छा डिस्कशन किया है वैसे तो। इन केस अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।